चले आज देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई एवं उनके बीच का कोण दिया हो तो मतलब किसी त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई दे दे, मान लो कि ए है और ए बी है और इसके बीच का कोण थीटा दिया हुआ है और पूछे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। कभी कभी ऐसे सवाल बना के दे देता है कि दो भुजा की लंबाई दे एवं उनके बीच का कोण दे दे, तब पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर ये होता है 1/2 ए बी, ए और बी, ए बी साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर जो भी दिया रहे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री, जो भी दिया रहे 0 डिग्री तो होगा नहीं, 30, 60, 45, 90 जो भी दिया रहेगा उसको लगा के निकाल सकते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर उनके दो भुजा की लंबाई दिया है एवं उनके बीच का कोण दिया हो तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, जहां ए बी दोनों भुजा के लंबाई और साइन थीटा जो थीटा का मान दिया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हो तो उसको क्या लिखते हैं? किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर कैसे भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टा में त्रिभुज का परिमाप। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतःवृत्त का जब रेडियस निकालना है उसका जो होता है फॉर्मूला अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज का परिमाप। इससे अंतःवृत्त की त्रिज्या किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का स्पेशल फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज जब रहता है तो उसका r बराबर होता है भुजा बट्टा में 2√3। समकोण त्रिभुज का होता है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल का होता है स्मॉल r बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा में 2 लिखते हैं। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या तो समबाहु त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज ये दो त्रिभुज का स्पेशल होता है और ये जो लगता है कि किसी भी त्रिभुज में लग जाता है। अगर छह त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का पूछते कि अंतःवृत्त क्या होगा तो अंतर त्रिज्या हमने 2 गुने त्रिभुज का छोटे परिमाप निकालेंगे। पहले हम त्रिभुज के जो भी त्रिज्या उसका बट्टा में परिमाप से भाग दे देंगे तो उसके अंतःवृत्त का। यदि किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हो यानी बाहर से वृत्त खींचा जाता हो उसका रेडियस ज्ञात करना हो कैपिटल R बराबर परिवृत्त की त्रिज्या जब ज्ञात करना हो तो उसका क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर भुजाओं का, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, भुजाओं का गुणनफल और बट्टा में 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे भी किसी भी त्रिभुज के कैपिटल R मतलब परिवृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी R बराबर है ए बी गुने सी बट्टे में 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। छह त्रिभुज में से किसी भी त्रिभुज को लगा सकते हैं, किसी भी त्रिभुज पे इस फॉर्मूला को लगा के निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में भी जब निकालते हैं a बट्टा में √3 वो इसी फॉर्मूला से होता है। समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होता है कैपिटल R बराबर समबाहु त्रिभुज जब सभी भुजा समान हो, समबाहु त्रिभुज हो तो उसका कैपिटल R बराबर क्या होता है भुजा बट्टा में √3। इसी फॉर्मूला को अगर लगाते हैं तो ये आ जाता है a बट्टा √3। और समकोण त्रिभुज का जो कैपिटल R निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ये R निकालते हैं। इसमें भी कैपिटल R है, कैपिटल R है, ये R निकालते हैं समकोण त्रिभुज का। ये होता है कर्ण का मध्य बिंदु यानी कर्ण बटा 2 होता है। ये समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या है, ये समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या है और ये जो फॉर्मूला लगा सकते हैं छह त्रिभुज में से कोई भी त्रिभुज आवे तो उसमें इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं कि भुजाओं का गुणनफल बटे में 4 गुने त्रिभुज का